इस बात की तरफ अपनी बहनों को तरफ लाना चाहता हूँ। अपनी बहनों बेटियों को इमाम अली मकाम करबला के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। ये बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूँ, हुसैन का क्या घर नहीं था? हुसैन के घर की तरह तो किसी का घर नहीं था। अरे यार, हुसैन ऐसा जन्नती है जन्नतियों का सरदार, और जहां पैदा हुआ है वो रियाजुल जन्ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने तो आंखें रियाजुल जन्ना में खोली। हुसैन तो घूमे, अरे जन्नती जवान खेले भी हैं तो रियाजुल जन्ना में खेले। क्या बात, क्या बात। मगर तुम्हारी बेटियां, हमारे घर, हमारे बच्चे, तुम्हारा ये हुसैन कोई आम इंसान नहीं, सज्जादा नशीन था कायनात की सबसे बड़ी खानकाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर जब हुसैन ने देखा कि अब मुझे मदीने में नहीं रहना है, यजीद के हाथ पे बेअत नहीं की, सिर्फ बेअत नहीं की बल्कि फरमाया, कहा जब वलीद बिन उक़बा ने, वो कहता है यजीद बैत करो, आप बैत कर लो, ये नहीं फरमाया मैं बैत नहीं करूंगा, फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। क्या बात, वाह वाह वाह। इसका मतलब हुसैन अपने लिए नहीं कह रहे, कयामत तक जो मेरे जैसा होगा वो यजीद जैसे के हाथ पे बैत नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे जैसा यजीद जैसे से बेअत हुसैन ने मदीना छोड़ा। अल्लाह अकबर। सादात जहां जन्नतुल बकी है वहीं खड़े होके कहा, मैं जा रहा हूं नाना, मैं जा रहा हूं। ये वही मदीना छोड़ रहे हैं, अपनी माँ का घर छोड़ रहे हैं और फिर मदीने को छोड़ के मक्के आए। रुके नहीं हुसैन, न मक्के में रुके, उसके बाद मदीना जो है वो न कूफे की तरफ रुके, कहीं रुकते ही नहीं थे। एक जगह हुर्रे ने रोका तो रुक गए। फरमाया ये कौन सी जगह है? कहा करबला नाम है इसका उसे नैनवा भी कहते थे, उसको जो है वो नैनवा भी कहते थे। आपने फरमाया यहीं हम ठहरेंगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई, आप कहीं रुके नहीं, न आप रुके मक्के में, न आप रुके मदीने के किसी रास्ते में, यहां आके क्यों रुके हैं? फरमाया ये मेरी वो जगह है जहां मुझे शहीद होना है। और आज रात मैंने नाना को ख्वाब में देखा था, तो फरमाया था हुसैन डट जाओ यजीद के खिलाफ, अगर तुम आज पीछे हट गए तो कयामत तक कोई यजीद जैसे के मुकाबला करने के लिए उठेगा नहीं, उसके पास कोई मिसाल नहीं होगी। कमजोर कैसे ताकतवर के सामने जाएगा? कोई मिसाल नहीं होगी। यजीद फासिक है, फाजिर है। यजीद को अपनी आंख से इमाम हुसैन ने शराब पीते हुए देखा था। इमाम हुसैन की जंग गुनाहों के खिलाफ थी, गुनहगार के खिलाफ थी। इस उम्मत को बचाना चाहते थे, इस उम्मत को, शरीयत को बचाना चाहते थे। इमाम ने, अच्छा देखें आप, हम तो इस बात को समझ नहीं पाए मगर गैरों ने इसको समझ लिया। नेल्सन मंडेला इसको समझ गया, इसको महात्मा गांधी भी समझ गए, इसको गांधी भी समझ गए। मैं महात्मा, ये जो मैंने लक़ब उनका बयान किया, बख्तौर लक़बी बयान कर रहा हूं, उसके माने के साथ बयान नहीं कर रहा हूं। गांधी जी से जब पूछा कि ये आप ये जो चले हैं, आप जो है ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर है, आप ताकतवर इंसान है, आप ताकतवर के खिलाफ जा रहे हैं, आपके पास ये जो है वो चरखा है, आपके पास ये लाठी है, क्या इससे आप ब्रिटिश एम्पायर का मुकाबला कर सकते हैं? उसने कहा मुझे खबर है, मेरे जितने लोग हैं उनके लिए काफी नहीं है, मेरी ताकत बहुत कम है। कहा तो फिर क्या सोच के निकले हो, ये तो बताओ। तो गांधी के ये जुमले आज भी हिंदुस्तान में लिखे हुए हैं। उसने कहा मैं जाता तो नहीं मगर मुझे हिम्मत करबला ने दी है। ये करबला के मैदान में 22,000 के लश्कर ने 72 को मिटाना चाहा था, मगर 72 आज 22,000 का लश्कर मिट गया, मगर 72 के खेमे जहां लगाए गए थे वहीं लगे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। बड़ी मेहरबानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा ये ऐसे बयान नहीं किया करो, हम हुसैन, ऐसा लोग ऐसे बयान करते हैं जैसे हुसैन घिर गए थे, उनके घर वाले निकलना चाहते थे वहां से। नहीं नहीं, तारीख पढ़ो ठीक से। इमाम कौन है? मेरा इमाम सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनो मेरी बात। 72 लोगों के मुकाबले में कितने लोग काफी हो जाएंगे? 100?
200, 300, 400, 500, ज्यादा डर है 72 से तो 1000, बोलो तो 1000, 2000, 3000, बोलो 4000, 5000, चलो 6000, चलो 7000, चलो 8000, चलो 9000, चलो 10000, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000, 19000, 20000, नहीं 21000, नहीं 22000 का लश्कर यजीद ने जब भेजा तो उस वक्त उसने कहा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने, ओ यजीद ये 72 लोगों के लिए इतना बड़ा लश्कर का क्या मतलब है? 100-200 आदमी काफी थे। यजीद ने कहा तेरा दिमाग ठीक है, तूने 72 तो गिन लिए मगर ये नहीं गिना कि अली के पोते कितने हैं और अली के बेटे कितने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी हजरत, वाह वाह। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। आपके जूते मेरे सर पे बैठे रहो, बस ऐसे बैठे रहो, बस बैठो। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो हुसैन करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, हुसैन करबला में रुक गए और वो जो है उसने 3 नमाजें पढ़ी हैं हुर ने, किसके पीछे? इमाम हुसैन के पीछे। जब हुर ने देखा कि ये अब जंग होकर ही रहेगी, उसने यजीद से पूछा वाकई में जंग लड़ोगे तुम? इब्ने रसूल पे हाथ उठाओगे? कहा हम नहीं मानेंगे। तो मालूम है क्या कहा हुर ने? फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जान तो दे सकता हूं मगर इब्ने रसूल के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठा सकता। आप लोग आराम से बैठे रहे। जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब कबला तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहे आराम से। मैंने इस वजह से ऐलान किया कि आप लोग हलचल पैदा ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मोहम्मद अली फैजी शोराए अहले सुन्नत। बैठिए बैठिए, माशाअल्लाह, किबला बैठिए, अल्लाह का शुक्र। करबला सुन के जाओ भाई, ऐसे ना जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कौन जा रहे हैं जरा इधर तो देखो, कौन गए? इमाम हुसैन। जोर से बोलो कौन? इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, नाम ही हुसैन का, ऐसा नाम ले लो तो आधी तकलीफ तो तभी दूर हो जाती है। वाह 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 वाह। अब इंशाल्लाह सुकून से बैठे रहना, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे इंसान है ये मौलाना साहब हमारे, सब लोग अच्छे हैं, मेरे अलावा दुनिया में मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला आज तक। आप देख लीजिए, आप दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। लोग दूसरों की बुराई चक्कर में अपनी भूल जाते हैं, इसी वजह से अपनी खत्म नहीं होती है ना। आप सुनो, कारी साहब आ गए, कारी मोहम्मद अली, मैं जब बात सुनिए। हुर कहने लगा यजीदियों से, क्या तुम वाकई में हुसैन से जंग लड़ोगे? कहा हाँ। कहा तो फिर मैं तुम्हारा साथ देके जहन्नम में नहीं जाऊंगा। इमाम के पास जाके बोला हुजूर मुझे माफ कर दें, मैंने आपको घेरा, आपको रोका, आपको मैंने परेशान किया, आप मुझे माफ कर दें। इमाम ने उसके हाथ सर पे हाथ रखा, फरमाया मैं तुमसे नाराज नहीं। कहा आप मुझे माफ कर देंगे? बिल्कुल माफ कर दिया। इजाजत दे हुजूर, जरा मुझे आप इजाजत दे, तवज्जो चाहता हूँ, इजाजत दे, मैं जरा यजीद के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है। अच्छा देखो हुर चला है और ये आपको ये बात आपने सुनी पड़ी नहीं। हुर ने कितने मारे? हुर ने तकरीबन पौन घंटा तक जंग लड़ी इसके अराउंड, और हुर ने इन इतने मिनट में कितने लोगों को मारा आपको मालूम है? 120 लोगों को अकेले हुर ने मारा। मुझे बताओ, जब अली के बेटे ने सर पे हाथ रखा तब तो 120 मार के हुर शहीद हुआ है, तो फिर अली के बेटे का आलम क्या होगा? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा
पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक के साथ एक के बाद 2 3 4 5 सारे लोग शहीद होते गए। इमाम ये लाशें उठा के ला रहे हैं। मेरा इमाम पूरे दिन देखता रहा कि सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर दोपहर तक ये जंग होती रही। दोपहर में जब अकेले इमाम रुके हैं तो यही मेरे बयान करने का मकसद था। अकेले जब रुके बचे हैं तो अब अपनी बहन के पास आए। ये बातें अगर आज के लोग अपनी बहनों से कर लेते ना तो कभी हमारी नाक न कटती न हमारी नाक झुकती। 11 लाख लड़कियां तकरीबन मुसलमानों की 10 साढ़े 10 साल में गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। एक लड़का जो कि मुजफ्फरपुर का है, वो दिल्ली में पढ़ता है, उसने मुझे फोन किया परसों और कहा कि सैयद साहब आप कुछ कोशिश कीजिए, कुछ कहिए। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। कहने लगा जितनी यूनिवर्सिटीज में लड़कियां पढ़ती हैं सब गैर मुस्लिमों के हाथ में हाथ डाल के घूम रही हैं, तकरीबन 80%। जब मुसलमानों की बच्चियां बेटियां जब किसी बाइक पर गैर मुस्लिम की नजर आती हैं तो गैरतमंद आदमी को बेचैनी हो जाती है, वो सो नहीं पाता। वक्त पे शादी करके पढ़ाओ, हम पढ़ाई को मना नहीं कर रहे। जब उसकी 20 साल के आसपास उम्र हो जाए शादी कर। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा और ऐसी कमाई से क्या फायदा कि तुम सऊदी चले जाओ और 5-5 साल 3-3 साल तक घर न लौटो और तुम्हारे घरों में हालात बिगड़ जाएं, शैतान तुम्हारे घरों में बर्बादी करने लगे। ऐसी कमाई से क्या फायदा कि तुम्हारे घर की इज्जत ही महफूज न रहे। थोड़ी सी बात कड़वी है मगर अल्लाह राज़िक है, हर जगह रिज़्क़ देगा। ऐसी कमाई से क्या फायदा कि तुम 5 साल अपनी बीबी के पास ना आओ। कितना बड़ा हक मारा तुमने अपनी बीबी का, कैसा जुल्म किया। तुम्हारे बच्चे, वो जो तुम्हारे बच्चे थे, वो तुम्हारे बच्चे तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे क्योंकि तुम उसके पास रहे नहीं। इमाम ने जो बातें कही हैं, वो जो बात कह रहा हूं मैं अपनी बहनों के लिए पूरा बयान यहां से अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की नजर है, अपनी बेटियों की नजर है। इमाम अपनी बहन से कह रहे हैं ज़ैनब देखो मैं जा रहा हूं और अब तुम्हारा इम्तिहान है। ये ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे हवाले है, अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूं। तुम इसका ख्याल रखना मेरे ज़ैनुल आबिदीन का, ये हुजूर की नस्ल की अमानत है। ऐसा बुखार है ज़ैनुल आबिदीन को, उठते हैं तो फिर गिर जाते हैं, उठते हैं तो फिर गिर जाते हैं। और सैयदा ज़ैनब से कह रहे हैं मेरी बहन तुम आपको ख्याल रखना है और मेरी बहन तुमने चीखना चिल्लाना नहीं है। फिर अपने सर पे इमामा नाना का बांधा और हाथ में तलवार ली और इमामा बांध के जुब्बा पहन के इमाम आप जो है वो जंगी कपड़े पहन के और आप घोड़े पर बैठे। जब घोड़ा चलने लगा तो घोड़ा फिर चल नहीं रहा है, सकीना ने रोक लिया, उनको हटाया, फिर घोड़े को आगे बढ़ाया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। इमाम जब करबला में आए थे तो दाढ़ी के कुछ बाल सफेद थे मगर सुबह से लेकर दोपहर तक पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। इमाम ने अपने भाइयों का भी जनाजे उठाए हैं, अपना जवान अली अकबर का भी जनाजा उठाया है जिसका चेहरा बिल्कुल मुस्तफा जाने रहमत से मिलता था। उन्होंने 6 महीने के अली असगर का जनाजा उठाया है। उन्होंने मोहम्मद के जनाजे को भी लेकर के आए हैं। उन्होंने कटी हुई लाशें भी देखी हैं, उन्होंने घोड़े दौड़ते हुए लाशों पर भी देखे हैं मगर फिर भी मेरा इमाम हाथ में तलवार लेकर के जुल्फिकार हैदरी जब करबला के मैदान में जाके कहता है कोई है जो फातिमा के लाडले का मुकाबला करे, कोई है जो अली के बेटे के मुकाबले में आए, मगर कोई नहीं आया। वो बाप जिसने बेटे की लाशें उठाई हो, वो मामू जिसने अपने भांजों की लाशें उठाई हो, वो भाई जिसने अपने भाइयों की लाशें उठाई हो, वो कितना भूखा है, कितना प्यासा है, मगर फिर भी 22,000 के लश्कर को पहले आवाज दी। जब कोई नहीं आया तो अकेले अली के शेर ने 22,000 कीदड़ों पे जब हमला किया तो दुनिया को यह बता दिया कि ये जो हमला है ये हुसैन का हमला नहीं है, ये अली का हमला
जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला। इमाम जोर से बोले खानदाने मुस्तफा, हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन। हुसैन नहीं है, हुसैन तो इस्तकामत का पहाड़ है, हुसैन तो इस्तकामत की पहाड़ है, हुसैन तो इस्तकामत का पहाड़ है, हुसैन तो जज्बों की रानाई का नाम है। हुसैन हुसैन नहीं है, हुसैन तो वो शहसवार है जिसको अल्लाह ने ये परवरदिगार ने ऐसा नवाजा कि उसको प्यास की बात करते हैं। मेरे इमाम ने जब बचपन में जो अपनी जबान नाना की चूसी है, मेरा इमाम आज अपनी तलवार के जौहर दिखा रहा है, मगर चूंकि बुज़दिल होते हैं, जब उन्होंने देखा तलवार से मुकाबला नहीं हो सकता तो दूर से तीर मारे, और जब तीर मारा पहला तीर पंख से इमाम के जाकर के सीने में लगा। सीने में लगते ही इमाम अली मकाम वापस लौटे। लोगों ने समझा क्या इरादा बदल दिया जंग का, मगर नहीं, आप खैमे में कोई जरूरी बात करने गए थे। ये जरूरी बात आज हर हुसैनी को अपनी बेटी अपनी बहन से करनी है। इमाम ने जाके कहा ज़ैनब क्या तुम रोई थी, तुम्हारी आवाज निकली थी? तो कहने लगी हाँ भाई, बचपन से आपके साथ खेली हुई, आपके साथ चल पड़ी बड़ी हुई, नाना की गोद में खेले हैं, अम्मी की गोद में, अब्बा अली की गोद में खेले हैं, अगर जब तुम्हारे तीर लगा है तो मेरे भाई मैं बर्दाश्त न कर पाई, बस निकल गई आवाजें। इमाम ने फरमाया देखो मैं दीन बचाने आया हूं, शरीयत बचाने आया हूं। ज़ैनब औरत की आवाज भी औरत है, औरत की आवाज भी। इमाम का जवान लड़का, जवान शहसवार इमाम अली अकबर, आज जब नौजवान बच्चियां, बहनें, बेटियां और नौजवान लड़के जब गंदी तस्वीरें और फिल्में, ड्रामे देख के यजीद औरतों का नाच देखता था, और आज का नौजवान जब नाच देखता होगा तो हजरत अली अकबर तो कब्र में परेशान हो जाते होंगे, मैंने किस कौम के लिए जान दी थी। नबी के घर की औरतें जब आज के जमाने की औरतों को देखती होंगी, आपको मालूम है ये कौन सैयदजादियां हैं? इमाम को जब शहीद कर दिया गया, इमाम वापस पलटे, अपनी बहन से कह के पर्दे में रहना, आवाज बाहर न निकालना, चीखना चिल्लाना नहीं। फिर हुसैन के जब तीर मारे गए, एक दो तीर नहीं, जिस्म पे बेशुमार तीर, बेशुमार जख्म। इमाम अब घोड़े से नीचे आ रहे हैं, और जब जख्मों से चूर चूर हुसैन घोड़े से नीचे आए तो बस एक ही जबान पे बात थी, अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, इस उम्मत पे अपना करम करना। हुसैन आज जब जमीन पे गए, इमाम जमीन पे गए, गर्दन आपकी मुबारक गर्दन शरीफ आपकी काट दी गई, नेज़े पे चढ़ा दी गई, और फिर ज़ैनब के खेमे जलाए गए। और खेमे जलाने के बाद उन जालिमों ने बच्चों पे जुल्म किया, तमाचे मारे, हाथ उन्होंने आपकी दुपट्टे खींचे। मालूम है ये कौन शहजादियां हैं? जब मदीने में सैयदजादी, किसी सैयदजादी के सर का हल्का सा दुपट्टा अगर बाल जाहिर हो जाते थे तो इमाम शौरा ने लिखा है कि अवध सूरज डूब जाता था, कहीं चला जाता था, लोग समझ जाते थे कि किसी सैयदजादी के सर से दुपट्टा हटा है। आज ये नबी के घर की बेटियों के सर से दुपट्टे छीन लिए गए। सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह किया और कहा मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं पैदा हुई थी, आपने मुझे अपनी गोद में लिया था और आप रोए थे और आपकी आंखों के आंसू मेरे चेहरे पर जब गिरे थे तो मेरी माँ ने पूछा था ऐ मेरे अब्बा आप रोते क्यों हैं ज़ैनब को देख के? तो फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है, मुझे ज़ैनब देख के खतीजा याद आई है, खतीजा याद आई है, हुजूर को करबला भी तो याद आई है। हुजूर की ये निगाह नबुव्वत देख रही थी कि करबला के मैदान में मेरी बेटी यही ज़ैनब होगी, यही ज़ैनब। फिर कहती है नाना मैंने वादा किया था मगर आज सर पे मेरे चादर नहीं तो बालों से चेहरा ढक लिया है, कल कयामत का दिन होगा, ये जवानियां तो खत्म हो जाएंगी, ये शौक तो खत्म हो जाएंगे, ये हुस्न हसीन देखने की शौक तो खत्म हो जाएंगे, मगर जब कयामत होगी तो हुजूर की वो बेटी, वो नबी की शहजादी जिसके बच्चे भूखे रहे उसका पर्दा सलामत रहा, उसके बच्चे शहीद हो गए उसका पर्दा सलामत रहा, उसके भाई के सर को काट दिया गया उसका पर्दा सलामत रहा। वो जब कयामत
कयामत के दिन पूछेगी तेरे पास तो कपड़े बहुत थे, तूने पर्दा क्यों नहीं किया? तो बोल किसके पास जाएगी? आज के जमाने की वो औरत इस दुनिया में लगी हुई है। ये दुनिया तो फानी है, ये दुनिया तो बादशाहों की शहजादियों की नहीं हुई, ये तो बड़ी 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 बड़े राजाओं महाराजाओं की रानियों की नहीं हुई। तेरी क्या होगी? ए नबी की दीन से अपने आप को दूरी बनाने वाली, तुझको शर्म नहीं आती? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने अपनी फूफी को देखा कि करबला से लेके दमिश्क तक और दमिश्क से लेके मदीने तक मेरी फूफी ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। मैंने अपनी फूफी को तहज्जुद की नमाज भी कज़ा करते नहीं देखा। मैंने पूछा ऐ मेरी फूफी जान, एक मौत हो जाए तो लोग नमाज भूल जाते हैं, ये तूने किससे नमाज सीखी है कि तेरे बच्चे शहीद हो गए फूफी मगर तेरा सजदा कज़ा नहीं हुआ, तेरे बच्चे शहीद हुए, मेरे बाबा शहीद हुए, ये कहां से सीखा है? कहां से सीखती मेरे ज़ैनुल आबिदीन? मैंने अपनी माँ फातिमा से ये नमाज पढ़ना सीखा है, ये सजदों का तरीका अपनी माँ फातिमा से पूछा है। तुम्हारे घरों में तो पंखे लग रहे, तुम नमाज नहीं पढ़ रही, तुम्हारे घर में तो एसियां लगी हुई, तुम नमाज नहीं पढ़ रही, तुम अपने बच्चों को मोबाइल दे करके बर्बाद कर रही हो, तुम खुद मोबाइल से बर्बाद हो रही हो, तुम्हारे अफसाने देखने की आदत, तुम्हारे पाकिस्तानी ड्रामे देखने की आदत तुमको बर्बाद न कर दे मेरी बहनों। फिर सैयदा ज़ैनब ने मौला अली की तरफ को चेहरा किया और कहा नजब अशरफ की मुंह तरफ करके ऐ मेरे बाबा, मैं वही ज़ैनब हूं जब मैं चलती थी कूफे में, मक्के में, मदीने में, तो आप फरमाते थे कि ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते जाओ, हसन हुसैन जाओ, मेरी बेटी के पांव के निशान